सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम दूरसंचार माध्यम के अंतर्गत पढ़ेंगे पत्रकारिता के विविध आयाम। विविध आयाम के अंतर्गत आएगा कि पत्रकारिता क्या है, समाचार क्या है, संपादन के कौन कौन से सिद्धांत हैं, संपादकीय क्या है और पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं और समाचार माध्यमों के मौजूदा रुझान के विषय में। तो आइए जानते हैं कि पत्रकारिता क्या है, किसे कहते हैं पत्रकारिता। पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित और संपादित करके आम पाठकों तक पहुंचाने से है, लेकिन हर सूचना समाचार नहीं है। पत्रकार कुछ ही घटनाओं, समस्याओं और विचारों को समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। किसी घटना के समाचार बनने के लिए उसमें नवीनता, जनरुचि, निकटता, प्रभाव जैसे तत्वों का होना आवश्यक है। पत्रकारिता समाचारों के संपादन संबंधी सिद्धांतों पर विश्वसनीयता अर्जित करती है। पत्रकारिता में संपादकीय, लेख, कार्टून और फोटो भी प्रकाशित होते हैं। पत्रकारिता कई प्रकार की होती है। तो पत्रकारिता अपने आस पड़ोस की चीज़ों, घटनाओं और लोगों के बारे में ताज़ा जानकारी रखना मनुष्य का एक सहज स्वभाव है। उसमें जिज्ञासा का भाव बहुत ही प्रबल होता है। यही जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व है। जिज्ञासा नहीं रहेगी तो समाचार की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। पत्रकारिता का विकास इसी सहज जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश के रूप में हुआ। वह आज भी इसी मूल सिद्धांत के आधार पर काम करती है। अब देखिए समाचार क्या है। समाचार माध्यम कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने हजारों लाखों पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों के लिए काम करते हैं। स्वाभाविक है कि वे समाचार के रूप में उन्हीं घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं को चुनते हैं जिन्हें जानने में अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है। यहाँ हमारा आशय उस तरह के समाचारों से है जिनका किसी न किसी रूप में सार्वजनिक महत्व होता है। ऐसे समाचार अपने समय के विचार, घटना और समस्याओं के बारे में लिखे जाते हैं। ये समाचार ऐसी समसामयिक घटनाओं, समस्याओं और विचारों पर आधारित होते हैं जिन्हें जानने की अधिक से अधिक लोगों में दिलचस्पी होती है और जिनका अधिक से अधिक लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। सामान्य तौर पर किसी भी घटना, विचार और समस्या से जब समाज के बड़े तबके पर का उससे जो संबंध होता है, सरोकार होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये समाचार बनने के योग्य है। लेकिन किसी घटना, विचार और समस्या के समाचार बनने की संभावना तब बढ़ जाती है जब उसमें निम्नलिखित में से कुछ अधिकांश तत्व शामिल होते हैं। कौन कौन से? एक है नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियां, अनोखापन और पाठक वर्ग, नीतिगत ढांचा। संपादन क्या है? संपादन का अर्थ है किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना। एक उपसंपादक अपने रिपोर्टर की खबर को ध्यान से पढ़ता है और उसकी भाषा शैली, व्याकरण वर्तनी तथा तथ्य संबंधी अशुद्धियों को दूर करता है। वह उस खबर को महत्व के साथ काटता छांटता है और उसे कितनी और कहाँ जगह दी जाए ये तय करता है। इसके लिए वह संपादन के कुछ सिद्धांतों का पालन करता है। संपादन के सिद्धांत निम्नलिखित हैं: तथ्यों की शुद्धता, एक्यूरेसी, निष्पक्षता, फेयरनेस, स्रोत, सोर्सिंग, एट्रीब्यूशन, वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी, संतुलन, बैलेंस। पत्रकारिता के विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं? समाचार पत्र पढ़ते समय पाठक हर समाचार से एक ही तरह की जानकारी की अपेक्षा नहीं रखता। कुछ घटनाओं के मामले में वह उसका विवरण विस्तार से पढ़ना चाहता है, तो कुछ अन्य के संदर्भ में उसकी इच्छा ये होती है कि वह जाने की घटना के पीछे क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उस घटना का उसके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा
और इससे उसका जीवन तथा समाज किस तरह प्रभावित होगा। समय, विषय और घटना के अनुसार पत्रकारिता में लेखन के तरीके बदल जाते हैं। यही बदलाव पत्रकारिता में कई नए आयाम जोड़ता है। समाचार के अलावा विचार, टिप्पणी, संपादकीय, फोटो और कार्टून पत्रकारिता के अहम हिस्से हैं। समाचार में इसका विशेष स्थान और महत्व होता है। इसके बिना कोई समाचार पत्र स्वयं को संपूर्ण नहीं कह सकता। अब देखिए फोटो पत्रकारिता क्या है। फोटो पत्रकारिता ने छपाई की टेक्नोलॉजी विकसित होने के साथ ही समाचार पत्रों के जो पृष्ठ हैं उन पर अपना अहम स्थान बना लिया है। कहा जाता है कि जो बात 1000 शब्दों में लिखकर नहीं कही जा सकती वह एक तस्वीर कह देती है। फोटो टिप्पणियों का असर व्यापक और सीधा होता है। टेलीविज़न की बढ़ती लोकप्रियता के बाद समाचार पत्रों और पत्रकारिताओं में तस्वीरों के प्रकाशन पर जोर और भी बढ़ गया है। कार्टून कोना लगभग हर समाचार पत्र में होता है और उसके माध्यम से की गई सटीक टिप्पणियां पाठक को छूती हैं। एक तरह से कार्टून पहले पन्ने पर प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षरित संपादकीय हैं। इनकी चुटीली टिप्पणियां कई बार कड़े और धारदार संपादकीय से भी अधिक प्रभावी होती हैं। अब अगला है रेखांकन और कार्टोग्राफ। रेखांकन और कार्टोग्राफ समाचारों को न केवल रोचक बनाते हैं बल्कि उन पर टिप्पणी भी करते हैं। क्रिकेट के स्कोर से लेकर सेंसेक्स के आंकड़ों तक ग्राफ से पूरी बात एक नज़र में सामने आ जाती है। कार्टोग्राफ का उपयोग समाचार पत्रों के अलावा टेलीविज़न में भी होता है। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं छात्रों। तो पहला है खोजपरक पत्रकारिता। खोजपरक पत्रकारिता का आशय ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छिपाने का प्रयास किया जा रहा हो। दूसरा है विशेषीकृत पत्रकारिता। पत्रकारिता का अर्थ घटनाओं की सूचना देना मात्र नहीं है। पत्रकार से अपेक्षा होती है कि वह घटनाओं की तरह जो तय है वहां तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करे और आम पाठक को बताए कि उस समाचार का क्या महत्व है। वॉचडॉग पत्रकारिता। ये माना जाता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है और कहीं भी कोई भी गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना है। इसे परंपरागत रूप से वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। 4th नंबर पर है एडवोकेसी पत्रकारिता। ऐसे अनेक समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते हैं और उस विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार और जोर शोर से अभियान चलाते हैं। इस तरह की पत्रकारिता को पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। और 5वें नंबर पर है वैकल्पिक पत्रकारिता। व्यवस्था के साथ तालमेल बैठाकर चलने वाली मीडिया को मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है। इस तरह की मीडिया आमतौर पर व्यवस्था के अनुकूल और आलोचना के एक निश्चित दायरे में ही काम करती है। इसके विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। आमतौर पर इस तरह के मीडिया को सरकार और बड़ी पूंजी का समर्थन हासिल नहीं होता। समाचार माध्यमों में मौजूदा रुझान। देश में मध्य वर्ग के तेजी से विस्तार के साथ ही मीडिया के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। साक्षरता और क्रय शक्ति से भारत में अन्य वस्तुओं के अलावा मीडिया के बाजार का भी विस्तार हो रहा है। इस बाजार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर तरह के मीडिया का फैलाव हो रहा है। रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, सैटेलाइट टेलीविज़न और इंटरनेट सभी विस्तार के रास्ते पर हैं। लेकिन बाजार के इस विस्तार के साथ ही मीडिया का व्यापारीकरण भी तेज हो गया है
और मुनाफा कमाने को ही मुख्य ध्येय समझने वाले पूंजीवादी वर्ग ने भी मीडिया के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवेश किया है। समाचार मीडिया के प्रबंधक बहुत समय तक इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते और साख और प्रभाव समाचार मीडिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। आज समाचार मीडिया की साख में तेजी से ह्रास हो रहा है और इसके साथ ही लोगों की सोच को प्रभावित करने की इसकी क्षमता भी कुंठित हो रही है, क्योंकि क्या है, जो पूंजीपति लोग होते हैं वह अपने अनुसार ही समाचार प्रकाशित करवाते हैं। आज समाचार मीडिया की साख में तेजी से ह्रास हो रहा है। समाचारों को उनके न्यायोचित और स्वाभाविक स्थान पर बहाल करके ही समाचार मीडिया की साख और प्रभाव के ह्रास की प्रक्रिया को रोकना आवश्यक हो गया है। तो छात्रों, ये तो था हमारा पत्रकारिता के विविध रूप, पत्रकारिता की परिभाषा और पत्रकारिता के विषय में अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ। छात्रों, आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। इसी मंगल कामना के साथ अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।